राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मोक्षदा एकादशी का महत्व, उसकी पूजा विधि और कथा का वर्णन करूंगी। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए वचन हैं। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीनों में मैं ही हूँ, तो सोचिए कि यह महीना कितना पावन और कितना पुण्यदायी और फलदायी होगा। अब यह पवित्र महीना समापन की ओर है। मार्गशीर्ष महीने का सबसे बड़ा व पवित्र दिन है मोक्षदा एकादशी। क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इसे गीता जयंती भी कहते हैं। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। ये एकादशी महान व तुरंत ही फल देने वाली, पाप नाश करने वाली और पीढ़ियों तक मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कही है। पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कही गई है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह एकादशी का व्रत सभी संप्रदायों में 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन व्रत रखा जाएगा। पूरे दिन के शुभ संयोगों के साथ यह एकादशी है। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर, खाटू श्याम जी के मंदिर और उज्जैन आदि सभी धार्मिक स्थलों में एकादशी 1 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:52 से 12:34 पर रहेगा। इसके साथ ही रेवती व अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग है। ज्योतिषियों का कहना है कि यह दिन अत्यंत ही मंगलकारी, सिद्ध और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इस संयोग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष को दिलाने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली। यह एकादशी किसको मोक्ष प्रदान करेगी, अर्थात किसको मोक्ष मिलेगा? जो लोग व्रत करते हैं उनको भी मोक्ष प्रदान होगा और उनके पितरों को भी मोक्ष मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का पुण्य अर्पण हमें अपने पितरों को कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी आगे की गति हो। यदि आपके घर में शांति नहीं है, कोई पितृदोष आदि है, तो पूरी विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत रखें और संकल्प के साथ उसका पुण्य अपने पितरों को दें। कुछ ही समय में इसका चमत्कारी प्रभाव अपने घर में देखने को मिलेगा। गीता जयंती होने से इस दिन किया गया जप, तप, दान आदि का फल 100 गुना बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से साधक के सभी तरह के पापों का भी अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी दिन भगवान ने स्वर्ग के द्वार खुले रखे हैं। तभी तो कहते हैं कि इस दिन जो भी जीव इस धरा से जाता है वह सीधा स्वर्ग लोक को जाता है और मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं, इस दिन साधक यदि व्रत रख कर इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर देता है तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए और रात में कीर्तन भजन आदि करना चाहिए। वह बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि भगवान भजन कीर्तन बहुत ही प्रिय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन जो साधक मंजीरी से, धूप दीप, तुलसी आदि से मेरा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है और भगवान दामोदर का
पूजन करके उसका उच्चारण करता है, उसका नाम लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता की पूजा करता है और सूर्य नारायण को जल देता है। इस तरह से यदि वह विधि विधान से एकादशी का व्रत करे और उसका पूरा पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर दे तो उनके पितृ सद्गति को प्राप्त होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस एकादशी का क्या पुण्य है, इसके करने से इंसान को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि इसके करने से क्या मिलता है, इसका वर्णन तो स्वयं मैं भी नहीं कर सकता। इस एकादशी का महत्व भगवान ने बहुत ही अधिक बताया है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। एक समय चंपक नगर में बैखानस नामक नाम का एक राजा था और राजा बड़ा ही धार्मिक था, अपनी प्रजा का पुत्र के समान ध्यान रखता था। एक दिन की बात है, राजा रात्रि में सोया हुआ था तो अचानक उसे स्वप्न में उसको अपने पितर दिखे। वे उन्हें कह रहे थे कि राजन, हम नरक में पड़े हुए हैं, हमें यहाँ से मुक्ति दिलाओ। राजा ने यह स्वप्न की बात ब्राह्मणों को बताई। उसे स्वप्न में यह सब दिखाई दिया है। उसने ब्राह्मण को यह सब बताया। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही तपस्वी संत रहते हैं। वे बड़े विद्वान हैं, वे त्रिकालज्ञ हैं, उन्हें तीनों कालों का जानकारी है, वे तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो राजा उन संत के पास गए और उन्हें अपने स्वप्न की सारी बात बताई। जब ऋषि ने यह बात सुनी तो उन्होंने राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि हे राजन, तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो, जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली। यदि तुम पूरे विधि विधान से इस व्रत को करके ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दान आदि करके उन्हें पूरी तरह से तृप्त करते हो और भगवान के नाम का जाप करके तुलसा मंजरी आदि से भगवान दामोदर का पूजन करके यदि इन सब का पुण्य संकल्प के साथ अपने पितरों को अर्पण करते हो तो तुम्हारे पितृ नरक से मुक्ति पा लेंगे और स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। राजा ब्राह्मण की बात सुनकर मोक्षदा एकादशी का पूरी विधि विधान के साथ व्रत करते हैं और अगले दिन अपने पितरों को उसका पूरा पुण्य अर्पण कर देते हैं। इसके बाद उनके पितर नरक लोक से मुक्ति पा लेते हैं और राजा को बहुत आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। यह आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सब मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।